और अब हम पहुंच चुके हैं नर्मदा उत्सव के भव्य मेले के बीचों बीच। देखिए, चारों ओर नर्मदा भक्तों से सजा हुआ यह मेला, जहां हर दिशा में मां नर्मदा और माता रानी की जयकार गूंज रही है। यह दृश्य बता रहा है कि मां के प्रति श्रद्धा हर वर्ष की तरह इस बार भी कई गुना बढ़कर उमड़ पड़ी है। मां नर्मदा के जन्मोत्सव पर हर भक्त भाव विभोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई मौन प्रार्थना में लीन है, तो कोई भजन और सेवा के माध्यम से अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार मां का जन्मदिन मना रहा है। माता रानी का यह मेला पूरी भव्यता के साथ सजा हुआ है और हर दिशा में मां नर्मदा के जयकारे गूंज रहे हैं। आगे बढ़ते ही जगह जगह भंडारों की कतारें दिखाई देती हैं। कहीं खीर पूरी, कहीं कढ़ी चावल और पुलाव, कहीं हलवा, तो कहीं ठंडी आइसक्रीम और मिठाइयां। हर प्रकार के व्यंजन श्रद्धा भाव से पहले माता नर्मदा को अर्पित किए जा रहे हैं और फिर भक्तों को प्रसाद के रूप में वितरित किए जा रहे हैं। कोई अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा कर रहा है, तो कोई पूरी श्रद्धा के साथ स्वयं भंडारे में हाथ बंटा रहा है। यह दृश्य केवल भोजन वितरण का नहीं, बल्कि सेवा, समर्पण और भक्ति का है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, भक्तों का हुजूम लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सड़क पर तिल रखने तक की जगह नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सभी श्रद्धालु व्रत और आस्था के साथ माता के दर्शन हेतु आगे बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर और घाट तक पैदल मार्ग की सुचारू व्यवस्था की गई है, जिससे सभी सुरक्षित रूप से दर्शन कर सकें। माहिष्मती घाट का यह नजारा देखते ही बनता है। प्रातःकाल की पावन वेला से ही श्रद्धालु श्रद्धा और आस्था के साथ मां नर्मदा की गोद में स्नान कर रहे हैं। कोई दीप अर्पित कर रहा है, कोई पुष्प और धूप के साथ पूजन पाठ में लीन है। हर चेहरा शांति और विश्वास से भरा हुआ है, मानो मां नर्मदा स्वयं अपने भक्तों के कष्ट हर रही हों। यह केवल स्नान का दृश्य नहीं, यह आत्मिक शुद्धि और भक्ति का संगम है, जहां जल, मन और प्राण तीनों पवित्र हो जाते हैं। मां नर्मदा के चरणों में श्रद्धा से झुकते ये मस्तक इस पावन घाट की दिव्यता को और भी बढ़ा रहे हैं। रपटा घाट पर भी एक अद्भुत और अलौकिक नजारा देखने को मिला। यहाँ नदी के मध्य मां नर्मदा की प्रतिमा की स्थापना की गई है, जहां श्रद्धालु जल के भीतर खड़े होकर पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजन अर्चना कर रहे हैं। चारों ओर बहती नर्मदा की धारा के बीच मां की यह प्रतिमा भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बनी हुई है। पैदल चलने की थकान किसी के चेहरे पर नहीं दिखाई देती, क्योंकि यहाँ हर कदम श्रद्धा और विश्वास से भरा हुआ है। भजन कीर्तन, ढोल मंजीरों की ध्वनि और मां नर्मदा के जयकारे इस वातावरण को और भी पवित्र बना रहे हैं। यह अनोखा और अद्भुत दृश्य देखकर भक्तों का भक्तिभाव और अधिक प्रबल होता चला जा रहा है। नर्मदा तट पर उमड़ा यह जनसैलाब यह संदेश देता है कि मां नर्मदा केवल नदी नहीं,
बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था है। अभी हम पहुंच गए हैं माहिष्मती घाट, जहां कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके द्वारा माता रानी को पावन चुनरी अर्पित की गई है। अब नर्मदा उत्सव के अंतर्गत एक और अत्यंत पावन, भावुक और ऐतिहासिक क्षण प्रारंभ हो चुका है। माता रानी को चुनरी अर्पण करने का भव्य कार्यक्रम पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ शुरू हो गया है। यह चुनरी कोई साधारण वस्त्र नहीं है, बल्कि यह उन साड़ियों से निर्मित है जिन्हें भक्तों ने अपनी मनोकामनाओं, आस्था और विश्वास के साथ माता को अर्पित किया है। इन्हीं साड़ियों को चुनरी का स्वरूप देकर आज मां नर्मदा को श्रद्धा पूर्वक अर्पित किया जा रहा है। इस पावन चुनरी यात्रा की शुरुआत मुख्य नर्मदा मंदिर से की गई है। जैसे ही चुनरी मंदिर से बाहर आती है, पूरा वातावरण जय मां नर्मदा और नर्मदे हर के जय घोष से गूंज उठता है। भक्तजन सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर और आंखों में आस्था लिए माता की चुनरी को अपने हाथों से आगे बढ़ा रहे हैं। यह दृश्य केवल देखने का नहीं, बल्कि अनुभव करने का है। चुनरी को भक्तजन हाथों हाथ आगे बढ़ाते हुए एक दूसरे से जुड़े दिखाई देते हैं, मानो यह चुनरी नहीं, बल्कि श्रद्धा की एक पवित्र डोर हो जो सभी को बांध रही हो। यह चुनरी यात्रा नर्मदा नदी के एक तट से प्रारंभ होकर दूसरे तट की ओर, यह पावन चुनरी यात्रा एनिकट से होते हुए श्रद्धा और जयकारों के साथ पिपलेश्वर महादेव तक पहुंचेगी। धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। बीच बीच में ढोल मंजीरों की ध्वनि, भजन कीर्तन और जयकारे इस यात्रा को और भी दिव्य बना रहे हैं। मार्ग में खड़े श्रद्धालु चुनरी के दर्शन मात्र से भाव विभोर हो उठते हैं। कोई चुनरी को स्पर्श कर अपनी मनोकामना मन ही मन कह रहा है, तो कोई माता के चरणों में स्वयं को समर्पित करता दिखाई दे रहा है। यह यात्रा आगे बढ़ते हुए नदी तट से निकट स्थित कुंभ स्थल पिपलेश्वर महादेव की ओर अग्रसर हो रही है। पिपलेश्वर महादेव तक चुनरी को ले जाना केवल एक मार्ग तय करना नहीं, बल्कि यह श्रद्धा, परंपरा और आस्था की निरंतरता है। रास्ते भर पुलिस प्रशासन और स्वयंसेवक व्यवस्था बनाए हुए हैं ताकि यह पावन यात्रा सुचारू और सुरक्षित रूप से संपन्न हो सके।
भक्तों की संख्या इतनी अधिक है कि मार्ग पूरी तरह श्रद्धालुओं से भर गया है, लेकिन फिर भी हर चेहरे पर धैर्य, शांति और भक्ति का भाव स्पष्ट दिखाई देता है। यह दृश्य बता देता है कि जब बात मां नर्मदा की हो तो कोई थकान, कोई असुविधा भक्तों को रोक नहीं सकती। चुनरी यात्रा के साथ साथ नदी की पावन धारा, जल में पड़ती रोशनी और लहरों की मधुर ध्वनि वातावरण को अलौकिक बना रही है। यह पूरा आयोजन यह संदेश देता है कि मां नर्मदा केवल एक नदी नहीं, बल्कि श्रद्धा, जीवन और संस्कृति की जननी है। भक्तों द्वारा अर्पित की गई यह चुनरी मां के प्रति उसी अटूट विश्वास का प्रतीक है जो पीढ़ियों से नर्मदा तट पर बहता आ रहा है। जैसे जैसे यह पावन यात्रा अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही है, वैसे वैसे वातावरण और भी भक्तिमय होता चला जा रहा है। मां नर्मदा की कृपा से यह चुनरी यात्रा सभी श्रद्धालुओं के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, यही कामना है। जय मां नर्मदा, नर्मदे हर। योगेश उपाध्याय जी जहाँ भी हैं वे नीचे घाट पे आ जाए, नर्मदा चौकी के सभी। दिन भर चले इस भव्य आयोजन के बाद कार्यक्रम का समापन माहिष्मती घाट पर संध्या के समय मां नर्मदा की भव्य आरती संपन्न की जाती है। जैसे ही दीप प्रज्वलित होते हैं, घाट पर फैली रोशनी मां नर्मदा की पावन धारा में अद्भुत प्रतिबिंब बनाती है। आरती के समय पूरा वातावरण मंत्रोच्चार, भजन और जयकारों से गूंज उठता है। आरती के पश्चात नर्मदा उत्सव का एक और आकर्षक दृश्य देखने को मिलता है। भव्य आतिशबाजी, आकाश में छूटती रंग बिरंगी रोशनियां नर्मदा तट की शोभा को और भी दिव्य बना देती हैं। इसी के साथ नर्मदा उत्सव का औपचारिक समापन निर्झरणी महोत्सव के रूप में होता है। निर्झरणी महोत्सव में प्रतिवर्ष अलग अलग स्थानों से आए प्रतिष्ठित कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाती हैं। गीत, संगीत और भक्ति से सजी ये प्रस्तुतियां श्रद्धालुओं को
एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान करती हैं। इस वर्ष रीवा से पधारी प्रसिद्ध सिंगर मुकुल सोनी अपनी मधुर आवाज से निर्झरणी महोत्सव की शोभा बढ़ा रही हैं। उनकी प्रस्तुति भक्ति और संगीत का एक सुंदर संगम बनकर नर्मदा तट को संगीतमय बना देती है। नर्मदा उत्सव का यह समापन केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि श्रद्धा, संस्कृति और कला का उत्सव है। यदि आप निर्झरणी महोत्सव की पूरी प्रस्तुति देखना चाहते हैं, तो हमारा अगला वीडियो अवश्य देखें। अगले वीडियो में आपको मुकुल सोनी की संपूर्ण सांस्कृतिक प्रस्तुति, भक्तों की प्रतिक्रियाएं और नर्मदा तट का रात्रिकालीन अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। इसी के साथ नर्मदा उत्सव का यह पावन अध्याय यही संपन्न होता है। मां नर्मदा की कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है। जय मां नर्मदा। जल तरंग सर्वदा नमामि देवी नर्मदा।